अस्सलाम एवरीवन, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर हमारा शो जिसका नाम है क्रिकेट विकेट। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन। सबसे पहले तो आज की शो जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्रिकेट है और जो गेस्ट है हमारे साथ उनका ताल्लुक भी क्रिकेट से, वन एंड ओनली पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी जनरल अमीर उद्दीन अंसारी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अमीर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोगों से गुफ्तगू शरीक कर सकूँ, खास तौर से अली हसन से। बड़े एनर्जेटिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। आफ्टर बहुत अरसे से बड़ी मेहनत से मकाम बनाया अली ने अपना। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आ जाए। पाकिस्तान फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन को जो है वो अभी आप करंटली लीड भी कर रहे हैं, उसमें आप सेक्रेटरी जनरल का काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी एसोसिएशन की बुनियाद किसने रखी है, इसकी आइडियोलॉजी किसकी थी, किसका ये माइंडसेट था कि अच्छा यार एक डिसेबल्ड लोगों के लिए भी एक प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, तो किस तरह से आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एक स्टोरी की तरह? 2007 में कराची में हमारे बॉस भी थे, दोस्त भी थे, बड़े अच्छे। फिजिकल डिसेबिलिटी भी थी उनको, सलीम करीम भाई, जो से मेरा बड़ा एसोसिएशन था। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड माइंड था कि भाई तमाम लोगों की जो है फिजिकल डिसेबल लोग भी क्रिकेट खेले। उन्होंने मुझसे शेयर किया और हमने इसको प्रॉपर तरीके से मोहम्मद निजाम साहब के साथ मिलकर स्टार्ट किया। हुँ, 2007 फरवरी की बात है ये। तो जब पहले दिन ही हमने स्टेडियम में ट्रायल रखे तो एक फिजिकल डिसेबल लोगों का जमा होना, एक मतलब अखबारों में भी दे दिया, लोगों से राब्ते भी किए। तो वो एक हुँ, मुश्किल टास्क लग रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है अली भाई, आपने बड़ी पुरानी मेमोरी में ले गए कि दो 11 बजे ट्रायल का टाइम रखा था और 12:30 बजे तक 2 से 3 प्लेयर आए हुए थे। हम तकरीबन नाउमीद हो चुके थे, मगर जैसे ही तकरीबन 12:30 से ऊपर का टाइम हुआ, एकदम से जो है वो 11-12 प्लेयर आ गए हुँ, इलेक्शन स्टेडियम कराची में। तो जब उनके हमने खेल शुरू किया, ट्रायल शुरू किए, तो 13 प्लेयर थे और यकीन करें अली, 13 में से 13 वो तमाम कैटेगरीज मौजूद थी जो किसी एक क्रिकेट टीम में होना चाहिए। विकेट कीपर भी था, ओपनर भी था, फास्ट बॉलर भी था, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी था, ऑफ स्पिनर भी थे। तो वो एक ऐसा चीज, अब इतने सालों के बाद मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ क्या। तो ये एक ऐसा मेडिकल है जिनको क्रिकेट खेलनी थी, अल्लाह ताला ने इनको मौके देने थे, सोच की बात थी। तो वहां से शुरू हुई, यहाँ लड़के पूरे नहीं होते। आज पूरी दुनिया में 8 से 10 मुल्कों में फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट खेली जा रही है, जिसमें बड़े बड़े ममालिक लाइक क्रिकेट नेशन, जो बड़ी कंट्रीज है, इंग्लैंड है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे है, नेपाल है, और भी दो एक दो मुल्क अभी रास्ते में है। तो वो तमाम वो उसी वक्त के ही एक ऐसा आइडिया था जो कि हम समझ लें हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी बहुत जबरदस्त हो गई थी। अब हमने एक बात की, बड़ी अच्छी एक पुरानी सी बात याद दिला दूं, टीम तो बन गई, अब टीम खेलेगी मैच किससे, ये एक बड़ा सवाल था। तो बिल्कुल। एकदम से हमारे कुछ लोग थे ऐसे जिनकी अंडर 15 एकेडमीज थी, उसके साथ हमने मैच खेला अंडर 15 के साथ। हुँ, अली अच्छा। और लाइबा, आप सुन के हैरान होंगे कि पहले ही मैच में जब ये प्लेयर डिसेबिलिटी, मेजर डिसेबिलिटी वाले प्लेयर थे, यानी कि एक पाँव कम था, हाथ नहीं था, पाँव, बहुत बड़ी डिसेबिलिटी थी। जब ये खेल रहे थे तो भाई से तो क्रिकेटर, मैं और निजाम एक कोने में जाकर के रो रहे थे कि ये ऐसा टैलेंट आ गया पाकिस्तान में कि जो कि नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट करता है। क्रिकेट में नामुमकिन है, आज तक मैं कहता हूँ कि नामुमकिन है। इतना कोचिंग मैनुअल, इतना बड़ा एक हमारी क्रिकेट में इंटरनेशनली चेंज आ गया कि रिसर्च वर्क के साथ कोचिंग, अंपायरिंग, टेक्निकल, बायोमैकेनिक सब चीज़ें आ गई हैं। मगर अली और लैब, आप सुन के हैरान हो गए, तमाम प्लेयरों ने इस पूरे लिटरेचर को डिनाय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक हाथ से बिल्कुल। कैच, एक पाँव से फास्ट बॉलिंग और एक हाथ से छक्के और चौके चौके लगते हुए अली ने भी बहुत दफा देखे हैं। अलमिया अनबिलीवेबल। ये है, थोड़ी सी बात को इस तरफ ले आता हूँ कि पाकिस्तान से शुरू हुई, दूसरे मुल्कों में खेली जा रही है। इंग्लैंड ने टोटली हमारे पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मेट को फॉलो किया, अपनी टीमें बनाई। 2012 में पहली इंटरनेशनल सीरीज दुबई में खेली गई, 14 में खेली गई,
फिर 15 में बांग्लादेश में 5 नेशन टूर्नामेंट हुआ, फिर इंग्लैंड से हमारी एक और सीरीज हुई, ट्राई नेशन हुआ, फिर 2 दफा इंग्लैंड में खेले। इंग्लैंड में वहां खेले, यहाँ पर काउंटी ग्राउंड पे वर्सेस्टायर काउंटी ग्राउंड पे मैचेस हुए, और ऐसी जगह मैच हुए जहाँ पर आप तस्वुर ही नहीं कर सकते कि एक नॉर्मल क्रिकेटर क्रिकेट खेल सकता है। तो इसमें मैं तो कहता हूँ, आज अली भाई आपसे दिल की बात कर लेता हूँ कि इसमें ना मेरा ना किसी और का, ये सब ऊपर वाले का कमाल है कि फिजिकल डिसेबल क्रिकेटर पाकिस्तान से तब दुनिया के 7 मुल्कों में खेल रहा है, खेलेगा, और आइंदा बड़ा स्ट्रक्चर है, फ्यूचर है। तो ये तमाम चीजें इस मुल्क में मौजूद वो हीरे हैं जो कि जिनको अभी लोग नहीं मान रहे, मगर दुनिया ने मान लिया। और इंग्लैंड या इंडिया जैसी, इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया है, मतलब हमारी चीज को, जिसको हम फाउंडर थे, जो अभी तक हम नहीं कर सके, वो इंडिया ने अपना इस डिसेबिलिटी क्रिकेट का विंग बना दिया है ऑफिशियली। उसकी कमेटी बन गई है, वहाँ के प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है फिजिकल, जो 2019 में वर्ल्ड सीरीज जीत के आए थे, वो अब डिसेबिलिटी क्रिकेट को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया जैसे मुल्क, आपको तो क्रिकेट में तो बड़ा मुल्क है, कर रहा है, तो स्टार्ट हमने किया था पहला। हमें इस बात का कोई कोई शिकवा नहीं है, डिसेबिलिटी क्रिकेट होनी चाहिए। ऑल्दो के पाकिस्तान इस क्रिकेट का फाउंडर है, बड़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। 30 के करीब इंटरनेशनल, 30 के करीब नेशनल एक्टिविटीज अली भाई, प्रॉपर लाइक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की फैसिलिटीज के साथ, 7 इंटरनेशनल एक्टिविटीज है। तो ये जो लगाया हुआ सलीम करीम साहब का पौधा है, दुनिया में फैल चुका, अब इसको रोकना मुश्किल है, चलेगा ये इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा मुख्तसर लंबा हो गया, जरा मैंने बोल दिया अली भाई, मगर बहुत नहीं चीजें नहीं, ऐसी मैं हैं। सॉरी, मैं बात काटना जी वो, चाहूंगा कि लाइबा, जब मैं नया नया फील्ड में 2007 में आया तो ये मोहम्मद निजाम की बात कर रहे हैं, तो ये लोग पहले ना हर किसी को ढूंढते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि सिर्फ एक झलक देख लो हमारी टीम की। तो मेरे पास भी है, यूबीएल में भी इनकी प्रैक्टिस होती थी, तो मुझे कहा गया कि यार एक, और स्टेडियम में, कि एक दफा तो हमारा मैच देख लें आप। 2007 का टाइम है और 2024 आ गया है। इनकी मैंने शायद ही कोई एक इक्का दुक्का हो जो मैचेस मैंने मिस किए हो, चाहे इंटरनेशनल टूर्स हो, लोकल हो, वर्सेस इंग्लैंड यूएई में सीरीज खेलना हो, आईसीसी के ग्लोबल एकेडमी में, दीगर जगहों पे, सब मैंने कवर किए। और बेसाखी से फास्ट बॉलिंग करने वाला फरहान सईद भी मुझे याद है, मकतूब कुरैशी भी याद है। ये यकीन है, ये आगे चल के सवाल भी करेंगे कि एम प्लेयर्स कौन कौन से निकले इन्होंने। और एक चीज मुझे याद है कि जब ये फर्स्ट टाइम टूर पे गए थे तो कुछ प्लेयर से मेरी गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने कहा तुम कभी जहाज में बैठे हो या कभी सोचा था जहाज में उड़ोगे, क्योंकि फाइनेंशियली मोस्टली प्लेयर्स स्ट्रांग नहीं थे। तो उन्होंने बोला जब हम जहाज में पहली दफा बैठे हैं, हमारी आंखों से आंसू निकला है कि हमने जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम जहाज में बैठेंगे और मुल्क से बाहर भी जाएंगे। ये सिर्फ इनके प्लेटफॉर्म से हुआ जिन्होंने वाकई में मेहनत की। बिल्कुल इंस्पिरेशनल एक तो एक ये फैक्टर है कि एक तो इंस्पिरेशन तो प्रोवाइड करें, साथ साथ दुआएं कितनी मिल रही होंगी वो अलग। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। टीम बन गई, सब कुछ हो गया, प्लेयर्स भी आ गए, जो एक सोच थी उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ने लगे। फंडिंग कैसे हुई, लोगों के लिए सामान कैसे जमा करना शुरू हुआ? क्योंकि मुझे शायद याद पड़ता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों के पास भी शायद ऐसे कुछ इश्यूज थे कि प्लेयर्स को ना जूते उनके पास थे, ना किट बैग, सब कुछ कुछ भी नहीं हुआ करता था। क्या ये सच बात है? बिल्कुल अली भाई, बिल्कुल सच बात है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आज भी उसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। प्लेयर घर से निकलता है खेलने के लिए, पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाए या किसी भी दूसरे मुल्क में जाए, सारा खर्चा एसोसिएशन बर्दाश्त करती है। अब शुरू में आपने कहा ना कि क्या हुआ, तो ये तो एक ऐसी सोच है, एक ऐसा इंसान है जिसकी खिदमात को तो कोई, मतलब बयान भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कर नहीं पा रहा कि उन प्लेयरों को पहले दिन से मैच में उतरने से पहले उनकी क्लोथिंग, उनके शूज, उनके क्रिकेट रिलेटेड टॉप क्वालिटी सामान, उनको कन्वेंस, उनका ख्याल, उनका खाना पीना, सलीम करीम साहब अकेले अकेले लास्ट शुरू के 5-7 ईयर्स तक हर चीज का ख्याल। इनफैक्ट नेट भी हमने बहुत किया कराची की टीम का, तो उस नेट के ऊपर भी रिफ्रेशमेंट, जो बच्चा आता था घर में देना, उनको ख्याल रखना। और सबसे अच्छी जो बात मैं बता दूं अली, आज मैं एक बात बता दूं, मुझे थोड़ा सा एहसास होता, मैं कभी कही नहीं यार, वो सलीम करीम साहब एक रॉयल फैमिली के, या बहुत स्टेब्लिश साउंड फैमिली के बहुत टॉप के आदमी है। अब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है उनकी फैमिली का।
मुझे भी इतना एहसास नहीं था, मगर जब मैं आज सोचता हूँ कि वो पाकिस्तान के तमाम डिसेबल प्लेयरों के साथ जिस तरह कम्युनिकेट करते थे, हंसते थे, खेलते थे, रहते थे, ख्याल करते थे, दोस्तों की तरह, छोटे बच्चों की तरह डांटते थे, उन्होंने खाना खिलाना या ट्रैवलिंग करना सिखाया। ये कोई मामूली इंसान का काम नहीं है। पैसे सब लगाते हैं, पैसे सब करते हैं, मगर प्यार और इज्जत जो उन्होंने प्लेयरों को दिया, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ खुलूस नीयत के ऊपर थी, जो दुनिया में फैल गई। तो ये वो सलीम करीम साहब का मतलब आज एक नया मैंने आपको पहलू दिखाया है। पैसे सब लगाते हैं, मगर वो होता कि मैं बैठूं, मगर वो चाहते थे कि मत्तू भी रन बनाए, फरहान सईद भी खेले, दीवाना भी खेले। उनके पास किसी किस्म का कोई पार्शलिज्म फैक्टर ही नहीं था कि कौन से सूबे का है, कौन सी जुबान बोलता है, अमीर है, गरीब है। इनफैक्ट आपने तो पता होगा, आरिफ रिचर्ड थे हमारे, उनका प्रोफेशन थोड़ा सा ऑकवर्ड था। यार उस बंदे को कभी उन्होंने बिल्कुल एहसास नहीं सही। होने दिया कि यार तुम्हारा हाँ से आपने देखा ना, और अभी बात सच है। अमीर भाई, बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो मुख्तलिफ शोबाजात से आपके साथ अटैच हुए। आर्मी से रिटायर्ड हुए मेजर हसनैन, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया, एज ए कैप्टन बने। फिर टवाना जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने आपको ज्वाइन किया। फिर अपना क्या नाम है इसका, मतलूब कुरैशी, पढ़ लिखा लड़का जो कि मुल्तान से ज्वाइन हुआ। लेकिन हम समटाइम क्रिकेट में देखते हैं तबकात को, लेकिन जो सलीम करीम की बात करें, जो फाउंडरिंग जिनकी सोच थी, फिर इस पे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कराया, ऐसे ही आरिफ रिचर्ड का नाम भी आता है, जो पेशे से सफाई सुथराई काम करते थे, यानी सड़कों की सफाई और दीगर काम, केएमसी वाले मैटर्स। तो सबको आपने एक प्लेटफॉर्म पे इक्वली कैसे किया कि कोई में किसी में कोई निचला नहीं, कोई ऊपर नहीं, सब बराबर की सत्ता पर आगे खिलाड़ी, और एक टीम बनी पाकिस्तान की। अरे यार बहुत ही क्लास सवाल किया आपने यार, मतलब हार्ट टचिंग क्वेश्चन है ये। ये सिर्फ और सिर्फ नेक नियति और सलीम करीम साहब की सरबराही में ये एक ऐसी सोच थी, जिस सोच की बुनियाद पर तमाम कोई मतलब अभी आपने एक लफ्ज बोला था बड़ा अच्छा कि कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, कोई तबकाती निज़ाम नहीं है, कोई जुबान, कोई स्टेटस, कोई अमीरी गरीबी, कुछ नहीं था। तो जैसे भी आपने मेरे हसनैन का नाम लिया, आप सुन के हैरान होंगे, हम वो एक चीज हाईलाइट नहीं कर सके। हसनैन वो क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर है, जिनको जिंदगी में ही जो सबसे टॉप अवार्ड मिलता है, 2 दफा मिला उनको। अच्छा, वो अपने प्रोफेशन में टॉप के थे, सलीम करीम टॉप के बिजनेस में, और वो और हम सब जैसे हमारी क्रिकेट की थोड़ी सी सर्विसेज है, सब मिलजुल कर एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसी एक्टिविटी की। पाकिस्तान की टीम में की बात नहीं कर रहा मैं आपकी रीजनल जो हमारी पहले 8 टीमें थी, फिर 12 टीमें हुई, 16 टीमें हुई, उस टीमों को चलाने वाले रीजनल हेड्स जो है हमारे मुख्तलिफ शहरों में, उनका बड़ा अहम रोल है। अब आप किसी को भी अली बाहर मुल्क से लेके जाएंगे या किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर लेके जाएंगे, तो बहुत ही रिस्की काम होता है। आप जानते नहीं किसी को, मैं किसी को दूसरे मुल्क ले जाऊं, वहां पर कोई वायलेशन कर दे, तो मैं भी गया, पूरा सिस्टम गया, मुल्क गया, या शहर से शहर भी ट्रांसफर करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो सालों में एक रीजनल हेड्स की जो सरबराही में, जिनको मैं समझता हूँ कि अपने अपने रीजन्स में वो फादर फिगर की हैसियत रखते हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। जैसा स्टैन की बात की, सलीम भाई की बात की, और भी बहुत सारे लोग, सभी अदर की बात करता हूँ मैं आपको। सभी अदर साहब टॉप पे खोजे पाकिस्तान के, ठीक है ना। फिर राशिद लतीफ साहब थे हमारे पाकिस्तान के, बड़ा नाम है, यूनुस खान, सब जुड़े जुड़े पर अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से, या शायद हम उनको सेटिंग नहीं कर सके, मगर उन्होंने प्लेयरों के लिए सिंसियरिटी के साथ इतना काम किया। जो भी आपने बात की है ना कि नया टॉपिक छेड़ दिए, ये तो मेरी समझ में नहीं आता आज तक कैसे हुआ। कभी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, एक दूसरे के साथ रहना, घूमना फिरना, तो ये तो बहुत ही बड़ा, खासतौर से कोविड के बाद से इतनी नफसा नफसी हो गई है, वो ड्रीम लगता है, ख्वाब लगता है। और ये एजुकेशन ही, फिर आप एक और चीज देखें, ये सब चीजें हमने इंग्लैंड से 3 बायलेटरल सीरीज खेली, इंग्लैंड ने हमसे सीखा बॉस, इंग्लैंड ने हमसे सीखा कि ये कौन लोग हैं, हमको थोड़ी मालूम था किस, हम तो अपने चक्करों में कम्युनिटी बेस पे या डिफरेंसेस रखते हैं। आप यकीन करो, कैन यू बिलीव कि इंग्लैंड की टीम ने हम हमारे प्लेयरों से क्रिकेट बैट, शर्ट्स मांगी, हमने दी, गिफ्ट की। तो हम तो सुपरस्टार लेके चले, सुपरस्टारों का रिएक्शन भी रहा, और मुल्कों में भी रहा, और कभी भी कोई प्लेयरों की तरफ से ड्यूरिंग मैच या मैच के बाद कभी कोई ऐसी चीज आई नहीं है। तो इसका सारा क्रेडिट सलीम करीम साहब को जाता अच्छा, मैं स्टार्टिंग में भी लाइबा वही बात कर रहा था कि मेरी कुछ प्लेयर्स से जब गुफ्तगू होती थी ना, तो उन्हें कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि वो ए लाइन
के थ्रू किसी जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर जाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि हम लोग रोते थे कि यार खुशी के आंसू भी निकलते थे कि देखो यार हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि माशरे ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, और आज हम ऐसा माहौल बनाने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करने जा रही है कि हम डिसेबल हैं। आप सिर्फ ये नहीं कि किसी की फिंगर्स नहीं है, किसी ने अपना आर्टिफिशियल लिम्स लगाए हुए हैं। मैं तो खुद देखता हूँ, अभी भी कराची में इवेंट चल रहा था, इसके बाद सेकंड फेज में ये लोग लाहौर में इवेंट कराएंगे चैंपियन, उसके बाद टीम आगे बननी है, डेवलपमेंट सारा सेटअप है। तो इतने जबरदस्त मतलब प्लेयर्स को मैं देखता हूँ कि यार हैरत होती है, कौन कहाँ कहाँ से आता है, पढ़ लिख के लड़के भी आ रहे हैं, पहले थोड़े एजेड थे। और मजे की बात, ये सिर्फ जन्नत सेक्रेटरी नहीं है अमीरुद्दीन अंसारी, ये क्वालिफाइड मैच रेफरी भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और इनको सब पता है कि नॉर्मल क्रिकेट में क्या रूल्स होते हैं, इस पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन डिसेबल की होती है नहीं होती है, और कितनों को उन्होंने जो लॉस थे वो ब्रेक किए पाकिस्तान ने। अभी इंग्लैंड का भी सवाल करते हैं कि दुबई में सीरीज में जब मतलूब जैसा प्लेयर निकल कर आया एक हाथ से छक्के मारने वाला, तो कितनी हैरानगी है। उनकी नेशनल टीम डिसेबल के अलावा जो उस टाइम इंग्लैंड में मौजूद थी, अमीर भाई बताएंगे उस टाइम कैसा माहौल था। थोड़ा सा अमीर भाई इस तरफ भी जाएगा, जब टीम बन गई और वर्सेस इंग्लैंड हाँ, सीरीज हुए, नए नए कारनामे अंजाम दिए। आज आपने वो सवाल, वो टॉपिक्स ओपन कर दिए जो कभी डिस्कस ही नहीं हुए। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2014 में मखदूम कुरैशी को देखने के लिए इंग्लैंड से 70 लोग आए थे, सिर्फ मखदूम कुरैशी को देखने के लिए। तो उसके बाद से मखदूम की फॉलोइंग कितनी है। फरहान सईद की एक तस्वीर 1 साल तक एक बड़े बैंक ने ली हमसे, पूरे इंग्लैंड में चली तस्वीर, क्रिकेट हैज नो बाउंड्रीज। ठीक है ना। हम जबरदस्त। बांग्लादेश में हसीना वाजिद से मिले, हमारी टीम वो आई थी वहां पर, हमारे कप्तानों से मिले। और इसी तरीके से दुनिया के जिस मुल्कों में गए हैं हम, इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर बहुत सारे आए। बल्कि इंग्लैंड ने अपनी टीम में एम सेल्सबरी को अपना कोच रखा हुआ था। हम्म। वो कहता है फरहान जैसा प्लेयर नहीं देखा मैंने, मखतूब जैसे प्लेयर नहीं देखे। इसी तरीके से एक से बढ़ के हमारे कप्तान जो है ना, निहार आलम, इनका ताल्लुक पेशावर से 4 से 10। यार अली भाई उसको उठाओ, अब तो खैर थोड़ा सा यही हो गई, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला दो। उसकी बॉलिंग में इतनी एक्यूरेसी है कि उसको हिट करना ही मुश्किल है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेयर है मतलब। तो मैं कहता हूँ कि वो दुनिया में, दुनिया मानती है, हमारे यहाँ थोड़ा स्लो है, बट हमारे तमाम टेस्ट प्लेयर, खासतौर से मोइन खान से लेकर के राशिद उद्दीन और भी जितने प्लेयर है हमारे, शुएब अख्तर, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक, यूसुफ भी आए, देखा, अप्रिशिएट करते। शुएब अख्तर, शुएब मलिक ने बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बट इस चीज को लेके चलने वाला जो मामला है ना, वो थोड़ा सा हमें बाद का अफसोस होता है कि यार ये, कि मतलब ये इतनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम आई 2012 में हमारे कैंप में ना, ये आईसीसी अकेडमी में, हमारे साथ प्रैक्टिस की, शाहिद भी थे, शाहिद आफरीदी भी थे, सईद अजमल भी, बॉलिंग भी की, और बहुत कुछ बात होती है। मगर जो हीरो है ना, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि ये किसी की इंसानी इख्तियार का इख्तियार नहीं है। इतने क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया में खेल गया, मान ना मनवा लिया। इस मुल्क से, जिस मुल्क की साथ मामला थोड़ा सा इंटरनेशनली इतना अच्छा नहीं है, बट पाकिस्तान फाउंडर है। पाकिस्तान आज भी डोमिनेट करता है। पाकिस्तान की फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम की हाई रेपुटेशन है, विद रेपुटेशन। इंग्लैंड में हार गए, मगर गोरे ने हमें लिख के दिया, यार आपकी टीम बेस्ट टीम थी, हमने मेजर डिसेबिलिटी वाले प्लेयर खिलाए, अफगानिस्तान ने कम डिसेबिलिटी वाले प्लेयर खिलाए, इंडिया ने कम डिसेबिलिटी वाले प्लेयर खिलाए, बड़े अच्छे तरीके से किया। बट हमारे प्लेयर जो मेजर डिसेबिलिटी वाले थे, वो उन्होंने फाइट की, बहुत अच्छा खेले। तो एप्रिसिएशन मिलना और चीजों को मानना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की हमारे एसोसिएशन के तमाम प्लेयरों ने, रीजनल हेड्स ने, ऑफिसर्स ने। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इन प्लेयरों को नॉर्मल प्लेयरों की तरह तमाम फैसिलिटीज इंशाल्लाह मिल जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि दुनिया में कोई भी काम हो रहा हो, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, जो ऑब्वियसली सोसाइटी की तरफ से आता है। तो जब आपने इस नई चीज की फाउंडेशन रखी, इसको लेकर आए आप मार्केट में, ऑडियंस के बीच में, तो जाहिर सी बात है, पता चल जाता है कि सोसाइटी क्या सोच रही है, मुआशरे की तरफ से क्या रद्द अमल आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो आइडियोलॉजी थी, इस पे ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत ही मतलब एक और नया सवाल कर दिया, क्लास जबरदस्त बात की है। ऐसे ही था, हमें अट्रैक्ट करती है नेगेटिव जो चीजें होती है ना। खेले बिल्कुल। बहुत सारे लोग, आरिफ भाई साहब आए, शायद अपने फर्स्ट मैच में ही आए किया उन्होंने। और भी पाकिस्तान में हमारे हर शहरों में टीवी बनते थे।
पर सलीम करीम साहब ने यहाँ पर भी वो एक ऐसा वाइटल रोल अदा किया कि उन्होंने कभी किसी को बोला कोई ना फंडिंग, ना कोई अपील, ना कोई रिक्वेस्ट, सबके तमाम मामला उन्होंने देखे। मैंने बताया कि उनको बच्चों का एजुकेट भी किया, सब कुछ किया, मगर उन्होंने किसी से कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आज तक हमारी कोई रिक्वेस्ट कहीं पर भी नजर नहीं आएगी आपको। तो वो एक अच्छा अवसर है, क्योंकि यहाँ तो ज्यादातर लोग काम करते हैं, फिर फॉरेन मार्केट में अपने बेनिफिट के ऊपर जाते हैं, पर हमने नहीं किया। और टोटल क्रेडिट उन्हीं का है। उन्होंने कहा नहीं, हमने रेपुटेशन बनाई, इज्जत बनाई, काम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ऐसे जितना हमें करना चाहिए था लास्ट 5 ईयर में, तो कर ही नहीं पाए। तो वो काम नहीं कि दुनिया करती है, जो और लोग करते हैं, मुख्तलिफ एनजीओ है, एसोसिएशन है, कि वो बहुत ज्यादा करते हैं, मगर हमारे क्रेडिट पर जाए, हमारी वेबसाइट पे जाए, आप हैरान हो जाएंगे दुनिया में क्या चीज इन प्लेयरों ने की है। तो नाकाबिल यकीन है। मैं लिखता रहता हूँ, अक्सर चीजें अपडेट करता हूँ सरकारी इदारों को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चीफ मिनिस्टर को। तो सिंध के चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, हमेशा इंकरेज करते हैं, और जी जी। इंग्लैंड में उन्होंने स्पॉन्सर की। बाकी लोग जब सरकार ही लिफ्ट नहीं कराएगी तो बहुत, खैर हमें सरकार से या क्रिकेट बोर्ड के मामला तो सपोर्ट करती है हमें, हमें इनसे मतलब नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। हम आज तक लाइव है, और हमने अली ने देखा भी, अली ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि सीनियर प्लेयर भी काफी है, बस जूनियर प्लेयर बहुत आ गए। अली 70 प्लेयर आ गए जूनियर अंडर 22। और इस साल मैंने अभी देखा कराची के एक फेज में कि हम अपनी अंडर 19 टीम भी बना सकते हैं। हमारे 15-16 साल के 18 साल के बच्चे आ गए, अब हम अंडर 19 टीम भी बना सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है इस सूरत में। ऑन ए लो एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी कम है, फिर भी अब हम इतना प्लेयर आ रहा है, इतने शहरों से आ रहा है कि मतलब मेरी जितनी भी हमारी एसोसिएशन के तमाम लोगों की मेहनत थी वो वसूल हो गई सिर्फ फेज 1 देखने के बाद। अच्छा बिल्कुल। अमीर भाई, मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि ठीक है, दुनिया भर ने आप लोगों को जो है जाहिर सी बात है हर लिहाज से किया। मुझे वो याद देने आ गया, लाइबा 2008 में जब एशिया कप कराची में हुआ था, तो बड़ी तादाद में इंडियन जर्नलिस्ट कराची में मौजूद थे। जो फर्स्ट टाइम उनको ऑन नेट ले जाकर दिखाया गया, तो जितने चैनल्स थे ना, CNN, IBN, जी न्यूज, दूरदर्शन, NDTV, और जितने भी उनके मसलन मुख्तलिफ अखबारों के, हिंदुस्तान टाइम्स के, वो इतने हैरान थे कि जिंदगी में उन्होंने कभी देखी नहीं थी कि हम तो धोनी लोगों के साथ, टीम के साथ कराची आए थे मैचेस कवर करने के लिए, हमें ये क्या नई चीज मिल गई जिसको हम साथ लेके जा रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने वीडियो बना के प्रोमोट भी किया था, और यकीनन पुराने लिंक्स मिल भी जाएंगे। अब क्या फ्यूचर प्लान है, थोड़ा सा जब 3 टीमें बन गई, किस तरह सबको मैनेज करेंगे और नई टीम कैसे बनाएंगे ताकि आप आगे जा सकें, जो इंडिया में कहा जा रहा है इस साल वर्ल्ड कप है? अरे इंटरनेशनल एक्टिविटीज बहुत सारी पाइपलाइन के अंदर है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को है ना, कि पाकिस्तान में फाइनेंस का इशू है, स्पॉन्सर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वली भाई आपको सुनकर हैरानगी होगी, और मुल्कों में भी यही सूरत हाल है। इंग्लैंड इंग्लैंड करते हैं या और करते हैं, स्पेसिफिक है। पाकिस्तान आज तक सस्टेन किया तो एक एसोसिएशन है जो रिकग्नाइज्ड है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीसीबी, नहीं है, रिकग्नाइज्ड है अपने बलबूते पर। पीसीबी का भी रोल होता है, बट इस एसोसिएशन ने सरबराही सलीम करीम के स्टार्ट की वजह से आज तक सरवाइव कर रही है अपने बलबूते के ऊपर। तो जो प्रॉब्लम्स फाइनेंस के आते हैं, ये इंटरनेशनल एक्टिविटी का एक्सपेंस बढ़ जाते हैं ना, लोग कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेज इंग्लिश टीम वाले भी कर रहे हैं, अफगानी भी कर रहे हैं, बांग्लादेशी भी कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब जो है ये चीजों में आईसीसी को इंटरवेंट करना पड़ेगा, और ब्लाइंड डीफ एंड करना डम्ब पड़ेगा। क्रिकेट के ऊपर करते हैं तो फिजिकल डिसेबल पे भी काम करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर से कौन सा मुल्क, कौन सी एसोसिएशन कब तक काम कर सकती है, और ये वो वजह है बिल्कुल। जिसकी वजह से हम 5 साल स्लो भी हुए कि स्पॉन्सरशिप का ही मसला है ना। अब प्लेयर खेले जा रहा प्लेयर हमारा वेटरन हो गया, ठीक है, वो आपने देखा क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है ना। अब वो नए प्लेयर, लकली हमारे सिस्टम ऐसा हमारा बन गया, सिस्टम आ रहे हैं, मगर जिनकी इतनी सर्विसेज है इस मुल्क के लिए, झंडा लहराया मुल्क का दूसरे 7-8 6 4 मुल्कों में, ठीक है ना, तराना बजवाया, तो बस यहाँ पर तो बहुत तकलीफ होती है, कुछ कह नहीं पाऊंगा कि इस मुल्क के जो करता धरता है उनको सोचना चाहिए। इंडिया में जीता, उनके प्रेसिडेंट थे सौरव गंगुली, फौरन बुलाया उन्होंने, हैंडसम सबको ईच को प्राइज दिया। सौरव गंगुली ने अपना डिसेबिलिटी विंग बनवा दिया, के बाद में और जो उनके लोग आए वो काम कर रहे हैं। तो हम दूसरे मुल्क के साथ देखते हैं अपने, हमारे मामला, हमारे लोगों को, हमारे हीरोज को
हर चीज से बाला तर होकर शहरों के ऊपर या किसी जुबान के ऊपर नहीं है। लिस्टेबल प्लेयर है पाकिस्तान का, कहीं का भी हो। ये हमारा एजेंडा है और अल्लाह का शुक्र हम कामयाब है, मुतमईन है। आज नहीं तो कल मकाम मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो इंटरनेशनल एक्टिविटीज आएंगी जल्दी, आप लोग देखेंगे। अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। बिल्कुल, मतलब दिस शो हैज सो फार बीन एन आई ओपनर फॉर मी। ठीक है, मतलब मुझे बड़ा ही, जिसे कहते हैं, एक मिल रहा है कुछ कि चीज हैरान कर रही है कि अच्छा यार, दुनिया में इस तरह की भी चीजें हो रही हैं। और इतने इंस्पायरिंग आपने अभी बातें की हैं कि मतलब जिस तरह से इतने डिसेबल्ड, इस हद तक डिसेबल्ड होने के बावजूद वो किस तरह से अपने पैशन को अचीव करने के लिए लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि वो कितनी चीज इम्प्रेसिव है। क्योंकि हम जाहिर सी बात है, शो के आखिर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे 2 सवाल एक साथ करूंगी। एक तो मुझे ये जी जी। बताइए कि अभी तक जाहिर सी बात है हम इतना तो आ गए कि हम अचीवमेंट्स हासिल करने में कामयाब रहे हैं इस डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ऑडियंस के लिए आप एक तरह से अपनी अचीवमेंट्स, जितनी भी हमने एजाजात अभी तक हासिल किए हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो रिमाइंड कर दें एक लिस्ट वाइज जो है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चल जाए कि कितनी जबरदस्त चीजें हो रही हमारे मुल्क में। और दूसरा, मुझे ये कुछ प्लेयर्स के नाम बताएं जिन्होंने ऑडियंस को फुल, जिसे कहते हैं ना, शौक में डालकर रख दिया। इवन ऑडियंस के, अभी आपने थोड़ा सा रिपीट किया है शो के स्टार्ट में, मैंने सुना, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगी एंड में भी आप कर दें तो वो चीज बड़ी अच्छी हो जाए। ये दूसरा सवाल का जवाब देता हूँ कि प्लेयर जो है ना हमारे, जैसे शुरू के दिनों में हम नाम लेना भी ठीक ही है। मकतूब कुरैशी थे, हम्म। जहां पुराना थे, दानिश अहमद थे, राव जावेद थे, अपना निहार आलम थे, वाजिद आलम थे, फैयाज थे, बहुत सारे प्लेयर थे। लाइबा सुनेंगे आप तो जरा हैरान, सारे सुपरस्टार थे। हमने कदर नहीं की, इस क्या मुल्क ने जी? कदर नहीं की। सारे सुपरस्टार थे, ये सारे सुपरस्टार थे। आज भी जो खेल रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे सारे सुपरस्टार है। ये नामुमकिन है, जबरदस्त। खुला चैलेंज दे रहा हूँ, नामुमकिन है कि आप डिसेबल होने के बाद आप सब काम तो छोड़ें, घर में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है बॉस। अभी किनके पास, इन लोगों के पास। तो उसमें ये सलीम करीम साहब ने एक चीज शुरू की, दुनिया मानी जा रही है। हम अभी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारी सोच ऐसी है। मगर एक मैसेज तो ऐसा है कि मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, हो रहा है। और एक के, अगर सलीम करीम, अमीरुद्दीन है, जो भी लोग हैं अपनी जगह पर, मगर प्लेयर तो शो कर दिया ना, आज भी कर रहा है। अली भाई आए थे भी मैच पे, तो देखा ना नया प्लेयर अली भाई कैसे आ रहे हैं। वो एक लग गया सिस्टम। तो सारे प्लेयर जो शुरू के थे, फाउंडर प्लेयर, वो भी इंक्लूडिंग एवरीवन, मतलब टॉप क्वालिटी प्लेयर थे। उनकी बदौलत, प्लेयरों की बदौलत दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है। एसोसिएशन की वजह से नहीं खेली, पाकिस्तानी प्लेयरों की वजह से दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है। अभी तक हमने, इस अरसे तक, आज की डेट तक कितने एजाजात ऐसे हैं जो हमने हासिल किए हैं इस जी एसोसिएशन के अगर थ्रू? जी 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 इंटरनेशनली बात करें तो हमारी 7 सीरीज हुई है। 7 में से 5 हम स्टेट जीते हैं। बैरिटन सीरीज इंग्लैंड 2012, बैरिटन सीरीज इंग्लैंड 2014, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीरीज पाकिस्तान में वो हम जीते। फिर 2015 में बांग्लादेश में हम रनर्स अप रहे। ट्रायंगुलर सीरीज दुबई में खेली हमने, हम विनर रहे। पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश। और उसके बाद इंग्लैंड में ही 2018 में ट्रायंगुलर सीरीज खेली गई, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, हम विनर रहे। 2019 में हम लोग इसमें हार गए मैच, इंडिया जीता उस मैच में। और जो आप बात करेंगे हमारे मैसेज, तो देखें ये इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना जरखेज मुल्क है। जिसको आप छोड़ रहे हैं ना, बिल्कुल। वो आपका झंडा लहरा रहा है। जिसको आप लिफ्ट नहीं करा रहे ना, वो आपका झंडा लहरा रहा है। और कब से लहरा रहा है, और आपको अगर नजर नहीं आ रहा लोगों को, तो उनका कसूर है। दुनिया मान रही है, क्रिकेट बोर्ड्स मानते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क के लोगों को फॉलो करते हुए अपना विंग बना दिए। बिल्कुल। तो आप जो लोग नहीं देखना चाह रहे, नहीं समझ रहे, उनकी मर्जी है। जो मैं फिर कह रहा हूँ कि वन मैन शो, एक आदमी का शो कि उसने वो लगाया, आज भी सिस्टम चल रहा है। वो बेचारे अपने बिजनेस की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, मगर उनकी ख्वाहिश है कि इन प्लेयरों के तमाम वो चीजें हो। और मुझे बहुत उम्मीद है। अच्छा, चलिए मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसी एक्टिविटी हो जाती है तो हमारी, और इंग्लैंड जो हमारी वर्ल्ड बॉडी भी बनी हुई है जिसका मैं मेंबर हूँ, हमारी कोशिश है कि हम आईसीसी को बहुत जल्द इंटरवेंट करें, इसमें शामिल करें, और वो चीजें हासिल कर ले जो हमारे तमाम सिस्टम को, पूरे दुनिया के सिस्टम को सीधा कर दे।
तो वो आईसीसी के लिए बहुत आसान है। 2012 में कोशिश की थी बट और मुल्कों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। बट इस वक्त अगर आउट ऑफ 10 जो है ना 7 कंट्रीज अवेलेबल है, 8 कंट्रीज ने अगर इसको उठा दिया तो ये हमारी मतलब तायात जो है ना पूरे फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए एक अच्छा काम हो जाएगा, जो कि आईसीसी को करना चाहिए। और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये। जी बिल्कुल, देखिए आईसीसी क्या है, आईसीसी तो वो क्रिकेट की वजह से ही है ना। अब क्रिकेट एक ऐसा है कि वो आज इस दुनिया के सुपर डुपर स्टार पैदा कर दिया है। ऐसे क्रिकेट हो गई, टेस्ट 150 साल हो गए, टेस्ट मैच, T20 वनडे मैच। तो आईसीसी अगर को नहीं करेगी तो कौन करेगा? दुनिया की बॉडी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और करेगी। मुझे बहुत यकीन है करेगी, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज चमक अब तक आपसे नजर छुपाएंगे, एक दिन आएगा कि वो चमकेगी और फिर आप भी उसके पीछे आएंगे इंशाल्लाह। बेशक एक दिन जरूर। क्योंकि हम शो के आखिर की तरफ जा रहे हैं, तो अली आपका कोई सवाल है? नहीं, बस आप रैप अप करें। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना आमिर भाई का हमें टाइम देने के लिए और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। थोड़ा-सा बस टेक्निकल इश्यूज़ आए हमारी तरफ इंटरनेट के, बट गुफ्तगू हमारी बहुत अच्छी हुई कि लोगों को इन्फो मिल गई कि डिसेबल क्रिकेट टीम बेसिकली है क्या पाकिस्तान की। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। अली भाई एक और छोटी सी बात को बहुत अच्छी बात की है। अमेरिका में क्रिकेट खेलने का तस्वुर नहीं था, अब वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अमेरिकन क्रिकेट में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो आप बात समझे, जहाँ पर क्रिकेट का तस्वुर नहीं है, जहाँ टीमें नहीं है, दुबई में, पूरे यूएई में क्रिकेट होती है। तो जो चीज लोग देखना चाहते हैं ना, आज बड़े बड़े फुटबॉल स्टार भी तो सऊदी अरब में फुटबॉल खेल रहे हैं। ये लोग भी खेलेंगे इंशाल्लाह ताला, आईसीसी आएगी, जरूर आएंगे, और भी लोग आएंगे, और भी लोगों को आना चाहिए। बड़ा काम है ये। थैंक यू अली। और आखिरी में ये बात में कोई दो राय नहीं है कि फ्रॉम अर्ली डेज से आज तक कोई शो आपने छोड़ा नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वंस अगेन। जी नहीं। एनी टाइम। थैंक यू। तो आज के हमारे शो का यहीं पे इख्तिताम होता है। दिस इज लैबा बासी अलॉन्ग विद अली हसन साइनिंग ऑफ। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।